क्या आपने कभी सोचा था कि जो देश कल तक इंडिया आउट के नारे लगा रहे थे, आज वही इंडिया हेल्प की भीख मांगेंगे? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने ऐसा भूचाल लाया कि भारत के पड़ोसी देशों की हालत अब खराब हो चुकी और अब सबकी नजर सिर्फ भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। कैसे, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि वो कौन से 4 देश हैं जो कभी चीन के साथ खड़े थे, लेकिन भारत को आंख दिखाने वाले वही देश आज मजबूरी में भारत के सामने झुक रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। इन चारों देशों में सबसे पहले बात करेंगे आज बांग्लादेश की। साल 2024 तक शेख हसीना की सरकार भारत की करीबी मानी जाती थी, लेकिन सत्ता बदली और सुर भी बदल गए। इंडिया आउट, विवादित नक्शे, भारत को खुली चुनौती, ये सब कुछ आया बांग्लादेश से। लेकिन जैसे ही गल्फ कंट्रीज का संकट आया और मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ी, बांग्लादेश की 95% तेल सप्लाई और 30% गैस इंपोर्ट पर ब्रेक लग गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हो चुकी है, बिजली की कटौती हो रही है और 5 में से 4 फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की लगभग हिल गई है। और फिर भारत ने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए। 10 मार्च 2026 को 5000 टन डीजल बांग्लादेश भेजा। उसके अगले हफ्ते 10,000 टन प्लस 7,000 टन का एक्स्ट्रा सप्लाई बांग्लादेश भेजा। यानी संकट में सबसे पहले मदद के लिए भारत ही खड़ा दिखा। अब आइए अगले देश की तरफ, नाम है मालदीव। याद है इंडिया आउट का वो अभियान, सबसे ज्यादा शोर यहीं से उठा था। लेकिन भारत के टूरिज्म बॉयकॉट के बाद पहले ही इस देश की इकोनॉमी डगमगा चुकी थी। अब मिडिल ईस्ट के टेंशन ने चोट ज्यादा बढ़ा दी है। फ्यूल महंगा हो चुका है, टूरिज्म गिर चुका है और अब वही सरकार भारत से कह रही है, प्लीज हेल्प अस। भारत ने भी इस बात के संकेत दे दिए कि हम आपकी सहायता करेंगे। एयर फ्यूल और दूसरी मदद पर विचार भी शुरू हो चुका है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, नाम है नेपाल और भूटान। भूटान तो हमेशा से भारत का सच्चा दोस्त जरूर रहने के दावे करता है और भारत भी बिना रुके उसकी मदद करता रहा है। लेकिन नेपाल, जिसने हाल ही में भारत के क्षेत्रों को अपना बताकर नक्शा जारी किया था, आज वही नेपाल भी इस संकट में भारत पर डिपेंडेंट है और भारत बिना भेदभाव पड़ोसी धर्म निभा रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब चौथे नंबर पर, देश का नाम है श्रीलंका। चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ है, हम्बनटोटा पोर्ट तक गिरवी रख दिया है और अब मिडिल ईस्ट के टेंशन ने हालत और ज्यादा बिगाड़ दी है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 33% तक बढ़ चुकी है। आंशिक लॉकडाउन की पूरी संभावना है और फ्यूल को भी लिमिट कर दिया गया है, यानी ईंधन पर लिमिट लगा दी गई है। और ऐसे समय में श्रीलंका ने भारत को कॉल किया और भारत ने भी तुरंत जवाब दिया। जवाब कैसे दिया वो भी सुन लीजिए। 2000 मीट्रिक टन डीजल, 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल, कुल मिलाकर के 38,000 मीट्रिक टन ईंधन की सप्लाई भारत की तरफ से श्रीलंका को गई। यानी भारत साफ तरीके से दिखा रहा है कि यही होता है असली पड़ोसी। तो कहानी साफ है, जब हालात अच्छे थे ये देश चीन के साथ खड़े थे और भारत को नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ गए और इनकी इकोनॉमी पर संकट आया, उन्हें याद आया कि आखिर असली दोस्त कौन है। और भारत ने फिर साबित कर दिया कि नेबरहुड फर्स्ट सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, एक वादा है। ऐसे में अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये देश अब भारत के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे या फिर हालात बदलते ही फिर से पलट जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।